धन्यवाद आकांक्षा। तुमने जिस तरह से तुमने आज कंडक्ट किया है उससे कार्यक्रम और रोचक हो गया है। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये सत्र क्या सुबह से इनॉग्रेशन से लेकर अब तक का सत्र बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक और रोचक था। और आज की संस्कृति में, आज के परिवेश में इसी तरह के कार्यक्रमों की नितांत आवश्यकता है। इसके लिए मैं डॉक्टर मधुरानी शुक्ला जी को साधुवाद देना चाहती हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और उनसे ये आग्रह करूँगी कि इस तरह का कार्यक्रम प्रतिवर्ष इलाहाबाद में करें और इसकी पब्लिसिटी और भी वाइड करें। तो हमारा आज के कार्यक्रम में इस समय अंतिम सत्र में हमारे यहाँ जिन विद्वानों ने किए, सबसे पहले हमारे बीच अर्पित मिश्र जी आए, उन्होंने बहुत सुंदर काशी के ऊपर भजन सुनाए। फिर हमारे बीच में माननीय श्री लल्लू राम जी आए। मैं लल्लू राम जी आपके लिए कहना चाहूँगी कि आपकी जो वॉइस थ्रो है वो इतना ज़बरदस्त है, इतना अच्छा है कि मतलब आपको तो माइक की ज़रूरत नहीं है। बहुत वॉइस थ्रो बहुत अच्छा है और जो मधुरता और जो कोकिल जिसको हम लोग कहते हैं ना कंठ स्त्रियों के लिए, वो कंठ आपका है। तो मैं तो उसके लिए बहुत बहुत आपको, आपके प्रति नमन हूँ बहुत ज़्यादा। बहुत सुंदर आपने किया। उसके बाद में ये किसने किया था? गणेश आप, अच्छा हाँ, डॉक्टर रामशंकर, डॉक्टर रंजना त्रिपाठी। डॉक्टर रंजना त्रिपाठी ने फिल्म संगीत में लोक संगीत की बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ की और उन्होंने कुछ गीत प्रस्तुत किए, बहुत सुंदर उनका कार्यक्रम रहा। उसके बाद में हमारे रामशंकर जी की बात ही क्या है, हम सभी जानते हैं बहुत विद्वान कलाकार हैं। कलाकार भी उतने अच्छे और विद्वान भी उतने ही अच्छे। आपने बहुत सुंदर शास्त्रीय ढंग से लोक संगीत को प्रस्तुत किया। मैं आपको साधुवाद देती हूँ रामशंकर जी, और आप पुनः हमारे बीच में आए ऐसी कामना करते हैं हम। उसके बाद में अंतिम प्रस्तुति हमारे उदय चंद्र जी की थी। इनको तो हम 45-50 साल से जानते हैं, जब हम लोग रेडियो में गाया करते थे 79-80 से, तब से हमारे साथ ये कार्यक्रमों में रहा करते थे। तो आप तो चिर परिचित हैं, आपको बहुत अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, अब आपकी एज भी हो गई। उस एज के बाद में भी आपका इतना अच्छा वॉइस थ्रो है, मैं आपको बहुत बहुत नमन करती हूँ। हाँ, तो हम लोग सभी उसी पड़ाव में चल रहे हैं। बहुत से लोग हम लोगों के बीच में उसी पड़ाव में हैं, बट संगीत ही हम लोगों को जवान रखे हुए है। संगीत ही एक ऐसा माध्यम है जो कभी बुढ़ा नहीं होने देगा किसी को भी। तो इस प्रकार से ये है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लोक संगीत तो लोक संस्कृति हमारी है ही। हमारे कुमार गंधर्व जी थे, इतने बड़े शास्त्रीय संगीतज्ञ थे, पर जब वो एक बार लंग्स की बीमारी में हॉस्पिटलाइज हुए तो उन्होंने देवास के आसपास जो गांवों से लोक धुनें सुनी, उसके बाद से उन्होंने बीमारी से उठने के बाद में लोक संगीत को अपनाया। तो लोक संगीत तो हमारे शास्त्रीय संगीत के साथ साथ बराबर चलता रहा और बहुत सुंदर सुंदर उसके बाद में उनकी गीत रचनाएं लोक संगीत पर हुई। फिल्मकारों ने भी हर एक ने लोक संगीत गाया। हमारे बिहार की शारदा सिन्हा जी का तो मतलब कोई उसका कोई सानी ही नहीं है। उन्होंने जो लोक संगीत की जो गाए हर विधा में, उनका एक गीत बहुत फेमस रहा है लोक संगीत में, जो बहुत बजता है। बदरिया से वो था ना उनका, कहे तो से सजना। हाँ, मैं एक लाइन गाना चाहती हूँ, 2 लाइन उसकी, उसके बाद में मैं ख़त्म करूँगी। कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, मैं तोरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। बदरिया से बरसो घटा बन के छाऊं, बदरिया से बरसो घटा बन के छाऊं, जिया तो ये चाहे तो है लगाऊं, लाज निगोड़ी मोहे, लाज निगोड़ी
पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। कहे तो से सजना तोरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। बहुत आउट ऑफ टच मैं भी हो जाती हूँ इन सब गानों के। अभी प्रोग्राम सुनते सुनते ध्यान में आया कि शारदा सिन्हा तो हमारी सबसे बड़ी अदाकारा थी, इसकी कलाकार लोक संगीत की, तो उनको हमें ज़रूर सामने आज लाना चाहिए। तो इसी के साथ में मैं पुनः मधु जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बधाई देती हूँ, और आगे के सत्र भी आपके चलते रहें, हम ज़रूर आएंगे। और आकांक्षा को और पूरे आपके कार्यकर्ताओं की सब टीम को और कलाकारों को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूँ।